सर, लगातार हम देख रहे हैं कि सीज फायर का दौर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल पर कहीं ना कहीं एक दबाव है और कहीं हम कह सकते हैं कि ये सत्ता की लड़ाई खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए, पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और एक अहम मुद्दे पे बात करने के लिए। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि ये जो डील है, ये मई के महीने में जो बाइडेन साहब ने इस डील को करा था, लेकिन उसके बावजूद भी इसको 7-8 महीने लग गए उसको अमल करने में। उसकी वजह ये थी कि नेतन्याहू को जो है वो नहीं चाहते थे कि लड़ाई बंद हो। उनका जो ऑब्जेक्टिव, जब जिस मकसद से उन्होंने लड़ाई शुरू की थी, उनका मकसद था कि हमास को बिल्कुल खत्म कर दें, लेकिन वो खत्म नहीं कर पाए। उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप आ गए और जो बाइडेन साहब के प्रेशर की वजह से बेंजामिन नेतन्याहू को ये सीज फायर मजबूरी में माननी पड़ी। उनकी मजबूरी दो थी। एक तो अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रेशर था, जो बाइडेन का इतना प्रेशर नहीं था जितना डोनाल्ड ट्रंप के आने का प्रेशर था। और दूसरा जो है, घर उनके ही देश में जो बंधुओं के रिश्तेदार थे, माँ बाप थे, उनका बहुत ज्यादा प्रेशर था, तो इसलिए उनको ये माननी पड़ी। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है, जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं स्मोट्रिक, वो इस डील को कहते हैं एक सरेंडर डील है। हमने अपने हथियार डाल दिए हैं और ये हमारे लिए एक हार की डील है। तो वो जो ये प्रेशर में नेतन्याहू को अब समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से किया जाए। संजीव सर, तो वही बड़ा सवाल भी यही हो जाता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ सीज फायर का पहला फेज ही हम देखेंगे, उसके बाद वापस से वही पुरानी तस्वीरें? मेरे को यही लगता है कि पहला फेज तो देखो होगा, जो कि 42 दिन का है। उसमें 16वें दिन के बाद ये फैसला, ये कार्रवाई शुरू करेंगे कि सेकंड फेज को किया जाए। अभी प्रॉब्लम इसमें 2-3 है। जहां तक हॉस्टेजेस की रिलीज करने की प्रॉब्लम है, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इस हमास भी हॉस्टेजेस को रिलीज कर देगा, जो इजराइल भी, जो पैलेस्टीनियन के लोग हैं जिनको जो बंदी हैं उनको भी। प्रॉब्लम जहां पे अटकेगी वो ये अटकेगी कि क्या इजरायली आर्मी गाजा को छोड़ के, अभी इजरायली आर्मी जो ने जो कॉरिडोर है उसको अभी वहां पे रुके हुए हैं, और उसके बाद क्या वो फिलडेल्फी कॉरिडोर को छोड़ के पीछे हटेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है सीज फायर टूटने का जो आशंका है वो इसी पे निर्भर करती है कि क्या इजराइल अपनी फौजों को वापस इस गाजा से निकाल देगा। अगर वापस निकाल देता है तो ये क्या गारंटी है कि हमास दोबारा से जो है हमला नहीं करेगा। और ये भी खबर आ रही है, यानी कि ये बिल्कुल साफ है कि सीज फायर एक ना एक बार ब्रेक जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल ब्रेक होगा। और वो ब्रेक होने का कारण, जैसे मैंने आपको बताया है, एंटनी ब्लिंकन साहब ने खुद इस चीज को एडमिट किया है कि उतने लड़ाके जितने मारे गए हैं हमास के, उससे ज्यादा भर्ती हो गए हैं। तो उनकी स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं आई है। हाँ, उनकी जो लीडरशिप थी वो लीडरशिप काफी हद तक खत्म हो गई है। उनके जो लीडर्स को मार दिया गया है, लेकिन जो रिक्रूटमेंट है उसमें कोई कमी नहीं आई है। अगर रिक्रूटमेंट में कमी नहीं है और वहां से इजराइल गाजा से हट जाता है, गाजा को छोड़ देता है, तो इस चीज की क्या गारंटी है कि दोबारा जो हमास तैयारी करके 1 साल 2 साल 4 साल बाद, क्योंकि ये पहले भी 2008 में यही हुआ। इस बीच एक बड़ा सवाल ये हो जाता है कि अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे सीज फायर का श्रेय उन्होंने लिया है, खुशी भी उन्होंने जाहिर किया, पद भी उन्होंने संभाल लिया। अगर ये सीज फायर टूटता है तो इसका क्या असर होगा? इसका असर बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू बहुत मजबूर में उन्होंने सीज फायर को माना है। और अगर ये सीज फायर टूट जाता है, चाहे किसी की वजह से भी टूटे, क्योंकि टूटेगा जिसकी भी वजह से टूटेगा, दूसरा जो है उसको ब्लेम उसी को करेगा कि इनकी वजह से। इजराइल करेगा हमास को, हमास करेगा इजराइल को। तो ये जो है, क्योंकि दोनों में ट्रस्ट नहीं है, आज की बात नहीं है। जब से 1948-49 से इजराइल बना है, पैलेस्टीनियन और इजरायली गवर्नमेंट्स के बीच में कभी भी एक दूसरे के ऊपर भरोसा या एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा। और जब तक ट्रस्ट नहीं हुआ, कोई भी चीज जो है एग्रीमेंट कामयाब नहीं हो सकता। तो अगर ये सीज फायर किसी वजह से भी टूटती है, चाहे इजराइल की वजह से चाहे हमास की वजह से, तो हमास के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक आएगा। उसमें बेंजामिन नेतन्याहू भी अटैक। एक और बड़ा सवाल ये है कि फिर अमेरिका का रोल क्या होगा, क्योंकि जब सीज फायर लागू हुआ तो अमेरिका ने इसका पूरा श्रेय लिया है, लेकिन अगर ये सीज फायर टूटता है तो अमेरिका किस तरीके से अपने किरदार को निभाएगा?
अमेरिका जो है अपने किरदार को इस तरीके से निभाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो कहा था आज से एक हफ्ता पहले कि ऑल हेल विल ब्रेक आउट इन हमास, जो है उसके जहन्नुम के दरवाजे खुल जाएंगे। वो बहुत ज्यादा अटैक होगा, हमास के ऊपर भी अटैक होगा, इसराइल हिजबुल्लाह के ऊपर भी होगा और ईरान के ऊपर होगा, क्योंकि अमेरिका ने एक मौका दिया हमास को कि आप जो हॉस्टेजेस को छोड़ दो और उसके बाद हम कोशिश करेंगे 600 ट्रक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपके अंदर वहां पे गाजा में आएंगे, जो कि भुखमरी मची हुई है, बाकी मेडिकल फैसिलिटीज है। तो अमेरिका अपनी तरफ से पूरी सीज फायर को निभाने की कोशिश करेगा और उसमें इंटरनेशनल प्रेशर भी है, वो भी निभाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये टूट जाता है तो उसके बाद अमेरिका का रुख बहुत सख्त होगा और उसमें अमेरिका इजराइल के ओपनली सपोर्ट करेगा और बेंजामिन नेतन्याहू और ही ज्यादा ताकत से जो है हमास के ऊपर हमला करेंगे। संजीत सर, अभी फिलहाल अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के लिए जो नीतियां तैयार की हैं, अगर ये सीज फायर टूटता है तो क्या उस नीतियों में भी बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल जी, नीतियों को जो अभी नीतियां बनाई गई हैं वो इजराइल और हमास की सीज फायर को सोच के कि ये सीज फायर कामयाब होगी, वो नीतियां बनाई गई हैं। लेकिन उनके साथ ऑल्टरनेटिव भी बनाए गए हैं कि अगर ये टूट जाती है और उसमें पाया जाता है कि हमास की पूरी गलती है तो उसमें नीतियों पे बदलाव आएगा और एग्जीक्यूशन जो है बहुत ही सख्त किस्म का एग्जीक्यूशन किया जाएगा। सर, आपको क्या लगता है अमेरिका की तरफ से क्या क्या बदलाव हो सकते हैं? अमेरिका की तरफ से बदलाव ये हो सकते हैं कि अमेरिका इजराइल की और मदद करेगा। अमेरिका जो है हाउतीज के ऊपर, और क्योंकि अगर ये सीज फायर टूटती है तो हाउतीज जो यमन में बैठे हैं, जिनका अभी इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, वो जो है जितने भी ये पानी के जहाज जो मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में से गुजरते हैं उनके ऊपर हमला करेगा, इजराइल के ऊपर हमला करेगा। उसकी रिस्पांस में जो है अमेरिका यमन पे भी हमला करेगा और इनका जो सबका जो ये प्रॉक्सीज हैं जो कि जो ईरान चला रहा है ये सारी प्रॉक्सीज, तो मुझे लगता है पूरा फोकस प्रॉक्सीज से हटके ईरान के ऊपर जाएगा और ईरान के ऊपर और ज्यादा हमले किए जा सकते हैं, ईरान के ऊपर और ज्यादा सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। तो मिडिल ईस्ट ठंडा होने के बजाय मिडिल ईस्ट और गर्म हो जाएगा और वहां पे और जो है मुश्किलें बढ़ती जाएंगी।